तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं। अरे बाप रे, लेकिन हथौड़ी तो हमने पड़ोसियों को दे दी है। राज, मैं इतने बुरे लड्डू बनाती हूँ क्या? अरे नहीं लच्छो मेरी जान, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन पता है कभी कभी मैं क्या सोचता हूँ कि काश मैं डेंटिस्ट होता, तुम्हारे ये लड्डू मोहल्ले भर में बांटता, क्या मेरा क्लाइंटेल बढ़ता ना। राज, आज मैं तुम्हारा कितना ख्याल कर रही हूँ ना। क्यों, कहीं साड़ियों का सेल है क्या? राज, बिना मतलब का मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकती हूँ क्या? देखो देखो देखो, तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, साफ साफ बताओ क्या बात है। कोई तुम्हारा रिश्तेदार आ रहा है? नहीं राज, हाँ? हम चंद नौकर नहीं रख सकते क्या? नौकर की क्या जरूरत है लच्छो, घर में मैं हूँ और फिर गुल्लू भी तो है। कुछ अच्छे नौकर नहीं रख सकते क्या? अच्छे नौकर आजकल मिलते कहाँ हैं, सबके सब तो पति बन चुके हैं। राज, 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 क्या है क्या है? राज, तुम नौकरों का बंदोबस्त नहीं कर सकते क्या? लच्छो, ये सुबह से तुम्हारे सर पे नौकरों वाला एपिसोड क्यों मंडरा रहा है? एक्चुअली ऐसा हुआ ना, कल मैं विमला के यहाँ गई थी ना किटी पार्टी में, तो मेरी सारी सहेलियां फेकम फाकी कर रही थी। एक ने कहा मेरे यहाँ 10 नौकर है, तो दूसरी ने कहा मेरे यहाँ 12 नौकर है, तो मैंने भी फेंक दिया। मैंने कहा मेरे यहाँ नौकरों की लाइन लगी है। क्या तुम्हारे यहाँ नौकरों की लाइन लगी है? इतनी लंबी नहीं, छोटी सी। अरे मगर तुमने इतनी लंबी फेंकी क्यों? छोटा मोटा फेंकती यार। मैंने तो फेंक दिया, मगर अब ये फेकम फाक के समुद्र में मगर कहाँ से आया? सुलोचना। सुलोचना? हाँ, कल वो यहाँ आ रही है हमारे घर। तो राज, you know, सुलोचना के यहाँ 10 नौकर है, 2 तो शोफर है। अब वो यहाँ आएगी और देखेगी हमारे यहाँ कितने नौकर है। अरे जब हमारे यहाँ नौकर है ही नहीं तो देखेगी क्या है? तुम चाहते हो मेरी सहेलियों के सामने मेरा सर शर्म से झुक जाए? अरे मेरे चाहने से होता क्या है ये घर में? उफ राज, ये बात तुम मजाक में टालने की कोशिश मत करो। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक में टालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली टालने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। देखो, ये सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी इज्जत का भी सवाल है। बड़ा टेढ़ा सवाल है ये, इसे तो टीवी में प्रेजेंट करना चाहिए, क्विज कॉन्टेस्ट में। हाँ, पहले सही जवाब वाले को एक मारुति कार का फोटो, दूसरे सही जवाब वाले को एक मिक्सी का फोटो और तीसरे सही जवाब वाले को उसका खुद का फोटो। लच्छो, मैं सोच रहा। लच्छो, अरे तुम्हारा मुंह इतना फूला हुआ क्यों है? दांत में दर्द है क्या? कि फिर तुमने अपने ही बनाए हुए लड्डू खा लिए? पागल हो गया क्या? देखते नहीं, मैं गुस्से में मुंह फुला के बैठी थी। अरे तो मुंह खोला क्यों? सारी हवा निकल गई ना। राज, मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। देखो देखो। अरे छोड़ो यार, तुमने आज तक जो कहा है वो कभी किया है क्या? राज, ओके। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, टाइम प्लीज। देखो लच्छो, मुझे सिर्फ 10 मिनट की मोहलत दो। राज, तुम नौकर ले आओगे ना? अरे नहीं, नौकर नहीं यार, गुड्डी को ले आता हूँ। उसने कभी देखा नहीं ना किसी को आत्महत्या करते हुए। ना मेरी जान, ना मत रो। तुझे नौकर चाहिए ना? मिल जाएगा नौकर यार। सर? हाँ, लेकिन पहले ये बताओ, तुम्हारा वो भाई गुल्लू आजकल नजर क्यों नहीं आता? क्यों? उसे इतने प्यार से याद क्यों किया? क्या है कि तुम्हें नौकर की जरूरत है ना। अगर गुल्लू यहाँ होता तो 2-4 रोज के लिए नौकर तो बन ही जाता, और वैसे भी उसे मेकअप या गेटअप की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। वो होता तो बात ही क्या थी। हाँ, अब सोचो। आइडिया, अब भी बात बन सकती है। नौकर मिल गया। देखो मेरी तरफ मत देखो। नहीं, नजर हटाओ, बिल्कुल नहीं। ये तो बिल्कुल नो, आउट। नहीं, छोड़ो। वाह, क्या जच रहे हो। छी लच्छू, छी। मैं जानता नहीं था तुम्हारा टेस्ट इतना घटिया हो सकता है। तुम्हें डॉक्टर से ज्यादा एक नौकर पसंद है। लेकिन राज, तुम एक आइडियल नौकर लग रहे हो। खानदानी नौकर को लच्छो, खानदानी नौकर। पता है, आज भी मेरे रिश्तेदार होटलों में वेटर हैं, घरों में भांडी घसते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोता लगाते हैं। अच्छा? हाँ। कौन है वो रिश्तेदार? वही मेरे ससुराल की तरफ वाले। राज, तुम हमेशा मेरे रिश्तेदारों के बारे में मजाक करते रहते हो। नहीं, लक्ष्मी ऐसी बात मत करो। मैं तुम्हारे रिश्तेदारों की कितनी इज्जत करता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे सास ससुर को मैं अपना माता पिता समझता हूँ। हाँ, जाने दो, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। नेचुरली डार्लिंग। राज, तुम सब संभाल लोगे ना?
तुम सुलोचना को संभाल लोगे ना? ऑफ कोर्स संभाल लूंगा सुलोचना को। कैसी है वो, दुबली पतली मोटी? तुम सिचुएशन हैंडल कर लोगे ना? ऑफ कोर्स डार्लिंग, ऑफ कोर्स। यार तुम्हारे साथ रह के इतना नाटक करना तो मैंने सीख ही लिया है। और फिर फेंका फाकी तो अपना खानदानी पेशा है कि नहीं? आई टेल यू, एक बार मेरे दादा है ना गोली फेंक के शेर को मारी। जब शेर को पता चला ना कि दादा ने गोली फेंक के मारी है तो हंसते हंसते उसका हार्ट फेल हो गया। पता है उसकी खाल अभी तक हमारे खानदानी घर में लगी हुई है। ऑफ कोर्स। ये भयानक आवाज कैसी? लगता है सुलोचना आ गई। क्या तुम्हारी सहेली की आवाज गाड़ी की ब्रेक के जैसी है? उसकी गाड़ी होगी। ओके रेडी, सब संभाल लेना। हाँ हाँ सब। और सुनो, उसके सामने दंदना के हुक्म मत चलाना वरना वो फौरन समझ जाएगी। आजकल के नौकर पतियों की तरह शरीफ नहीं होते, उनके साथ इज्जत से बात करनी पड़ती है, समझी? हाँ समझी समझी। क्या समझी? तुम कहाँ जा रही हो? फरमाइए। मिसेस सेठी? हाँ है ना। आप? मैं सुलोचना। सुलोचना मेम साहब। अरे मालकिन, सुलोचना मेम साहब की आया आई है। आया? मैं आया नहीं, मैं खुद सुलोचना मेम साहब। क्या कह रही हैं आप? सुलोचना मेम साहब हैं, आप मालकिन है, शर्म नहीं आती आपको? क्या? नौकर वोकर नहीं थे कि भिजवाने के लिए? क्यों? अरे हमारी मालकिन पहले थोड़ी ना कहीं जाती है। पहले एक नौकर जाकर देख के आता है कि घर खुला है कि ताला लगा हुआ है, फिर दूसरा नौकर जाके बेल बजा के आता है, फिर तीसरा नौकर जाके देखता है कि मालकिन है कि नहीं, उसके बाद चौथा नौकर जाके देखता है कि मालिक है या नहीं, उसके बाद पांचवा नौकर जाके देखता है कि सारे घर भर के एयर कंडीशन चल रहे हैं या नहीं, और उसके बाद छठवां नौकर। एक मिनट। हम भी थक गए थे। हाँ। सब जगह तुम्हारी मालकिन नौकरों को ही भेजती है, खुद नहीं जाती? अरे नहीं ना, हफ्ता भर तो उनको तसल्ली के लिए लग जाता है ना। हाँ? और फिर भी तसल्ली नहीं हुई ना तो 30-40 नौकरों को भिजवा के सहेली को घर बुलवा लेती है वो। हाँ। वे सारे नौकर कहाँ है सब? हाँ वो क्या है कि 15-20 नौकर तो गए हुए सहेली को बुलाने, 10-12 नौकर गए बाजार में सब्जी वगैरह लाने को, और 10 नौकर जो है वो मेम साहब का इलेक्शन का टिकट लाने गए हैं। हम अकेले घर में हूँ। खानसामा बोलिए। वो इतने सारे नौकरों का करती क्या है? अब ये कैसे बतलाएं आपको? अब समझो कि आपके घर में अगर गुल्लू फूज हो गया तो कितने नौकर लगेंगे आपको? एक। नहीं ना, कम से कम 30 नौकर लगेंगे ना। 30? हाँ पूछो कैसे? कैसे? अब क्या है कि एक नौकर जो है वो गुल्लू पकड़ के खड़ा रहेगा। हाँ। और बाकी के 29 नौकर है वो रूम को उठा के घुमाएंगे और गुल्लू एडजस्ट करेंगे। रूम को घुमाएंगे? हाँ। पागल है क्या सब? अरे हम भी यही ना कहते हैं मालकिन से कि सब के सब पागल हो गए। 6 नौकर से काम नहीं चल सकता क्या? 6? हाँ अब देखिए ना, अब क्या है कि एक नौकर है वो गुल्लू को पकड़ के खड़ा रहेगा। गुल्लू बल्ब। हाँ उसको पकड़ के खड़ा रहेगा, और बाकी के 5 नौकर है उस नौकर को उठा के घुमाएंगे और गुल्लू एडजस्ट करके लगा देंगे। लग गया गुल्लू? लग गया कि नहीं? तब बटन दबा के देखो चल रहा है कि नहीं? आइए ना, वैसे ही स्टोरी सेशन में बहुत टाइम बर्बाद हो गया ना, हम मालकिन को बुलाते हैं। मालकिन देखो तो सुलोचना बेबी आई है। हमारी मालकिन जो है ना वो पहले 100 लीटर दूध से नहाती है, फिर मोर पंख से अपने बदन सुखाती है, इसलिए देर हो जाती है। मालकिन बेबी आई है। कौन? क्या है? सुलोचना, तुम नौकर भेज के बुलवा लिया होता, मैं चली आती। मैंने 4-5 नौकर भेजे थे, उन्हें तुम्हारा घर ही नहीं मिला। बरोबर है। अरे भाई अजनबी जो ठहरे, 3-4 महीने पहले हमने अपने नौकर बाहर भेजे थे, वो आज तक नहीं लौटे। अब सोचिए ना, हमारे नौकर को जब ये घर नहीं मिलता तो आपके अजनबी नौकर को कैसे मिलेगा घर में? सोचने की बात है ना। लक्ष्मी, ये तुम्हारा नौकर है? नौकर नहीं, हम रसोइया है, रसोइया। आशिक हमारा नाम है, आशिक। क्या? आशिक, अंदर जाके मेम साहब के लिए कुछ ठंडा लेके आओ। हाँ। आपको हम डांट क्यों रही है हमको? हैं? हम क्या आपके पति है क्या? अरे हम जो ठहरे आपके रसोइया, जरा प्यार से कहिए ना। आई एम सो सॉरी। प्लीज आशिक। हाय, अरे तीर जिगरवा के पार हो गया जी। एक बार फिर से कहो। आशिक प्लीज। हाय लाते हैं ना। लक्ष्मी, इधर। मुझे तुम्हारी इस आशिक की नजरें कुछ अच्छी नहीं लगी। हाँ, तुम्हें अच्छी नजर से नहीं देख रहा था ना? देखा ना, तुम्हें कैसे प्यार से देख रहा था वो। अच्छा, मेरा मतलब है अरे मेरा मतलब है उसकी आंखों में वो बात नहीं है जो एक नौकर के आंखों में होनी चाहिए। यानी तुम उसकी आंखों में डूब गई थी? हाँ, वेरी बैड।
नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हें घर में नौकरों के बजाय नौकरानी रखनी चाहिए। रखे थे, हाँ। अभी पिछले महीने निकाल दी। क्यों? सारे नौकर उसके पीछे पड़ गए थे। एक दिन गुड्डी ने मुझसे कहा कि मम्मी मम्मी वो नौकर है ना आशिक, नौकरानी को छेड़ रहा है। तो तुम्हें डांटा नहीं उस नौकर को? बहुत डांटा, बहुत डांटा। तो गुड्डी हंसने लगी और बोली अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। वो आशिक नहीं था, पापा थे। हेलो, हाँ हाँ एक हाँ बाबा, अरे एक मिनट रुको बाबा। मैडम आपका फोन। वही मैं सोच रही थी, आया कैसे नहीं? कौन है? एक मिनट। हेलो, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है क्या? ओह हस्बैंड। हाँ बोलो। क्या? सिंगापुर ही जा रहे हो ना? कहाँ हांगकांग जा रहे हो? और एयरपोर्ट तक जाने के लिए सिर्फ मेरी वैन बची है? इतनी गाड़ियां हैं अपने पास। सुजुकी है, सियारा है, वैन है, टैक्सी है, रिक्शा है। क्या? किसको? एयरलाइंस वालों को दे दी? और वो एयर कंडीशन वाली वैन 5 स्टार होटल वालों को दे दी? ओहो, क्यों लेकिन? हाँ, 22 कमरों वाला मोबाइल होटल बनाएंगे अपने वैन में। बाप रे, ये तो सीधा सैटेलाइट से फेंकती है। मुझे नहीं मालूम। छत पे हेलीकॉप्टर पड़ा है, उसे ले जाओ। प्रसाद से कहो, दिन भर पतंगे उड़ाता रहता है, एक मामूली सा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकता? मांझे से बांध के? यू गो। हाँ देखो ना, हेलीकॉप्टर चाहिए तो बहाने से कार की बातें करते हैं। जब हमारा चार्टर प्लेन था ना, तब वो बेडरूम तक नहीं जाते थे चल के। ये लो मालकिन, ठंडा। तुम इतने थक क्यों गए? अरे क्या बतलाए मालकिन, वो रामू बट्टा 8 है ना, उसने सब गड़बड़ कर दी। हाँ, ठंडे के फ्रिज में उसने आइसक्रीम रख दिया, आइसक्रीम के फ्रिज में टमाटर रख दिया और टमाटर के फ्रिज में बियर रख दी। फ्रिज खोल खोल के हम तो परेशान हो गए। इतने सारे फ्रिज है तुम्हारे यहाँ पे? मालकिन मालकिन, हम तो कहते हैं रामू बट्टा 8 को हटा के उसकी जगह छोटू बट्टा 6 को रख लो। 40 फ्रिज उससे संभलते नहीं, दूसरे 16 आ रहे हैं, कहाँ होगा जी? ये कैसे नाम है तुम्हारे यहाँ पे? लक्ष्मी, रामू बट्टा 8, छोटू बट्टा 6। वो क्या है कि हमारे यहाँ 30 रामू है, 16 छोटू है और 8 खेरू है। तो हमने है ना उन्हें नंबरों में डिवाइड कर दिया है। रामू बट्टा 1, रामू बट्टा 2, खेरू बट्टा 3। ओए राज, ओए राज, ओ राज देख कौन है? फरमाइए, फरमाइए। ओए यार तेरी आवाज चेंज हो गई है? दोनों है कि है? हेयर स्टाइल चेंज हो गई, वो कपड़े की स्टाइल चेंज हो गई, वो फिगर चेंज हो गया है। दोनों क्यों है? मैं राज नहीं लक्ष्मी हूँ। लो जी, नाम भी बदल लिया है। राज घर पे नहीं है, मैं उनकी बीवी हूँ। तो इस तरह बोलो ने, मैं समझा कि मेरे राज ने बिंदी किस तरह से लगा ली। ओए तू कौन है? वो हम यहाँ के रसोइया हैं। आशिक है हमारा नाम, आशिक। आशिक है? अरे आशिक सिंह को कहीं देखा है ऐसा लग रहा है मैनू। ओए किधर देखे है जी तुम? हमको कहाँ देखे होंगे? अरे हम तो अपनी खुद की शक्ल 6 महीने से नहीं देखे, तो आप कहाँ से देखेंगे? नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं दोनों किधर देखे है जी? वो जी पुलिस स्टेशन में देखा होगा। वो क्या है कि वहाँ पर है ना, बच्चे लोग को डराने के वास्ते हमने फोटो लगा के रखी है ना। ओए कमाल का जोक मारता है तू है। ओए ऐसी तो पता नहीं पुलिस स्टेशन किधर आया, तो तुम्हारी फोटो पुलिस स्टेशन में किस तरह देखी? मैंने लग रहा है मैं दोनों किधर देखे है। हाँ, तो जब आपको याद आ जाएगा ना, तो हमें टेलीग्राम करके बुला लीजिए। अरे याद आ गया यार, मैं दोनों एक फिल्म विच देखिया सी। ओ केड़ी फिल्म? अरे यार बड़ी गंदी फिल्म थी यार। ओ दी हीरोइन भी गंदी थी, हीरो भी गंदा था और डायलॉग भी गंदे थे। उस फिल्म में तूने विलन दा काम किया सी और बड़े गंदे गंदे काम किती सी। ये जी सानू बड़ा दुख होया। आपको क्यों दुख हुआ? यार इन्ने गंदे गंदे काम तू अकेले किया सी हैं? थोड़ा यार मर गया है क्या? वो यार से यार याद आ गया। ओ राज आ जाए ने तो बोल देना कि तेरा फ्रेंड आया था। ओ मेरा नाम क्या है? खुशहाल सिंह। खुशहाल सिंह आया था। हाँ ठीक है जी। हाँ ठीक है यार, इधर ही जाना है। लक्ष्मी,
तुम उस खुशहाल सिंह को देख के इतने घबरा क्यों गई थी? तुम्हारी वजह से। तुम्हें देख के वो यहीं रुक जाता। क्यों? कबाड़ी है ना, जब भी पुरानी चीज देखता है रुक जाता है। मम्मी मम्मी मम्मी। गुड्डी, आंटी को हेलो कहो। हेलो आंटी। हेलो। मम्मी यही आपकी खूबसूरत सहेली। वो नहीं आई, वो दूसरी है। लेकिन मम्मी आपने तो एक ही चिपकू सहेली को बुलाया था। वो मिसेस पिल्ले हैं, मैंने उनके बारे में बताया था। ओह तभी तो। हम्म। ये आंटी तो मुझे अच्छी खासी लगी। गुड गर्ल। आओ आओ बैठो इधर बैठो। जाओ आंटी के पास बैठो, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। ओके बेटी तुम स्कूल जाती हो? जाना पड़ता है ना, स्कूल घर में तो नहीं आ सकता। तुम्हारे पापा किधर है? पापा पापा वो है पापा। हाँ। अरे हेलो पापा। हे, ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? तुम्हारे पापा तो राज सेठी है ना? मैंने कहा ना ये मेरे पापा है। मुझे ये बताओ, तुम्हें किसने बताया कि ये तुम्हारे पापा हैं? मम्मी ने। लक्ष्मी! मैं तो तुम्हारी नजरें देख के ही समझ गई थी, आखिर मेरे घर में भी नौकर है। अरे मैम साहब, आप मुंह संभाल के बात कीजिए। हाँ, हमारी बीवी हमारी मालकिन जो देवी जैसी है, उस पे आप लांछन लगा रही हैं। मैंने दुनिया देखी है आशिक। तो क्या हुआ, हम भी दुनिया देखे, उसमें दिलीप कुमार रहा, कितना बढ़िया काम किया मालूम है। वो वाली दुनिया नहीं, असली दुनिया। सुलोचना देखो, तुम गलत समझ रही हो। मैं सब समझ रही हूँ। देखिए देखिए मालकिन, अब हम समझते हैं, सब सच सच बता देना। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं, मुझे सब मालूम है। उसे सब मालूम पड़ गया तो डिंडोरा पीट देगी। अरे तो मुंह पे कालिक तो कुछ चुकी है ना, अब क्या मिक्सर में हाथ डाला तो ब्लेड से क्या डरना। मगर नहीं नहीं नहीं, अब सच सच बता दो, वरना हम घर छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ। लेकिन आशिक, आशिक तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? हंडी बर्तन का क्या होगा, गैस चूल्हे का क्या होगा? देखो देखो देखो, आपके वो 50-50 जो नौकरवा है ना, वो आप ही को मुबारक हो। हम जा रहा हूँ, लेकिन सुनो, एक आखिरी विनती है, गुड्डी का ख्याल रखना। ओ याद आ गया, ओ याद आ गया यार। क्या? ओए मैंने तेरे को उस दिन मिसिस राज के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। नहीं साहब, आप तो गलतफहमी हो रही है। वो आपने राज साहब डॉक्टर बाबू को देखा होगा। वो क्या है ना, वो राज बाबू की शक्लवा और हमारी शक्लवा बहुत मिलती है ना, इसलिए गुड्डी की शक्लवा भी हमसे मिलती है, समझे ना। बकवास न कर, तू मेरे को अंधा समझता है। और राज मेरा यार है, जिगरी यार, मैं उसकी शक्ल भूल सकता हूँ। इधर नहीं, इधर हाँ जी, एक गल दस, मैं तोनू किधर देखिया है? मैंने किथे देखिया, तुसी दसो जी। मैं तेरे पैरी पैना, मैनू बख्श दियो जी, मैनू बख्श दियो। चुप। देखो लक्ष्मी, आशिक, सॉरी लक्ष्मी, जब तक तुम मुझे सच नहीं बताती तब तक मैं यही जमी रहूंगी। अरे एक मिनट बाबा। मैडम, क्या है? मैडम आपका फोन, आपका फोन। ये चुप रहा तू। राज, तू ए चुप रहा। ओ राज, चुप रहा। फिर ये क्या हुलिया बना के रखा है? क्यों? और डॉक्टरी नहीं चली तो क्या फिर रसोईया बन गया? अरे यार, अपनी मर्जी से तो एक ही बार बना था पति, लेकिन अब पत्नी की मर्जी से न जाने कितनी बार क्या क्या बनना पड़ रहा है यार। पत्नी? हाँ हाँ पत्नी, ये पत्नी और मैं पति। पता है, जिस बच्चे को माँ 30 साल में आदमी बनाती है ना, उसी आदमी को बीवी 30 सेकंड में उल्लू बना देती है। लक्ष्मी। ओए राज, तू क्या समझता है अपने आप को? सारे शहर में तू अकेला चोरों का गुलाम है? अच्छा अच्छा, ये बात है। अरे नहीं यार, मैं जानता हूँ, हम दोनों एक ही नैया के खिवैया हैं, सेलिंग इन द सेम बोट। क्यों मेम साहब, आपके पास भी एक ही नौकर बचा था क्या? ओए कंफर्म पता चल गया जी। ओए सानू पता चल गया कंफर्म। अरे क्या क्या? ओए पता मैं तोनू किधर देखिया सी? मुझे इसी घर में देखा। किधर देखिया? ओए ये तो सारा फ्रेंड है ना राज, उन्हां दा घर है। मैं तोनू किधर देखिया सी? 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 अरे बोलना, किधर देखिया सी? हाँ बोलता है ना, इतना चिल्लाता काहे को है? अरे तेरी शक्ल है ना, वो अपना सतीशा है ना, उससे बहुत मिलती है जी।